क्या जमीन दलाली, क्या जो काम था वो खूंटी में कम हुआ? कुछ नहीं परिवर्तन आ रहा है। अभी भी जमीन का खरीद बिक्री इतना गलत ढंग से धड़ल्ले से हो रहा है। आप लोग को अभी भी डर लगता है? कैसा माहौल है? थोड़ा डर तो लगता है। जब पिताजी थे तो एक हमारे साए की तरह थे, वे कहीं भी जाते थे तो हमें बिल्कुल डर नहीं लगता था। अब थोड़ा डर महसूस होता है। सुरक्षा गार्ड किया गया है? हाँ, नहीं, वो भी 3 दिया गया था, उसमें से 5 था, उसके बाद 3 हुआ, उसके बाद 3 के बाद अभी 1 बचा है। एक बचा है। अब इसको भी बोलता है कि इसको भी हटा देंगे, ऐसा बोले थे एसपी साहब। क्या क्या कमी है? क्योंकि आप तो पहाड़ा राजा की पत्नी है। जो पहले चल रहा था लूट खसोट वो अभी बरकरार है। अभी तो और बहुत ज्यादा। अभी इसका पापा नहीं है तो कोई भी जमीन का समस्या या तो पारिवारिक समस्या। मेरे पिताजी जो थे एक अच्छे लीडर थे, तो अब ऐसा लगता है कि अच्छे लीडर का कमी हो गया है। इतना बात रखने के बावजूद हमारा गांव से ही लोग दुश्मन निकला। वो लोग जहाँ चिन्हित किए थे इसका पापा को पत्थर गाड़ने के लिए, वहाँ नहीं गाड़ने। ये सब बहुत मेरे सिर में माथे में बोझ आ गया और आखिर में जा करके हम उनको बहुत समझाए बुझाए तब जा करके गाड़ने थे। कौन से लोग विरोध कर रहे थे? गाँव का गाँव का ही? 8 तारीख का बंदी में सारे खूंटी के प्रशासन अधिकारी लोग आए, सीओ, बीडीओ, डीसी, एसपी सारे लोग आए और बंदी में ये 8 सूत्री मांग जो रखा गया था उसका अभी तक हम लोग को कुछ भी मांग पूरा नहीं हुआ। अभी तक पूरा नहीं हुआ। उतना मंत्री विधायक लोग आए हैं लेकिन अभी तक बस आश्वासन दे के चले गए। पहाड़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड के बारे में आप सभी ने सुना होगा। इस वक्त हमारे पास पहाड़ा राजा सोमा मुंडा का पूरा परिवार हमारे साथ है। महारानी है, पहाड़ा राजा सोमा मुंडा की धर्मपत्नी है और पहाड़ा राजा की जान खूंटी में जमीन दलालों से लड़ते हुए चली गई। इस व्यवस्था के बाद क्या लगता है कुछ परिवर्तन आया है या उनकी जो जान है वो व्यर्थ चला गया? अभी तक तो जो हम जिस चीज़ के लिए मेरा पति शहीद हो गया वो चीज़ अभी तक दिखाई नहीं दे रहा धरातल पर। जैसे गांव में ही देखिए, आज जो यहाँ 12 अप्रैल जो यहाँ जतरा कुल्हुटू एरिया में लग रहा है ना, ये हमारा 56 मौजा एदेल सांगा 56 मौजा के अंतर्गत ही आता है। लेकिन आज हमारा ये 56 मौजा का जो एरिया है ये छोट लाल है। हम लोग का पढ़ा जो होता है, जहाँ पढ़ा का सेंटर होता है, जो पढ़ा का महाराजा होते हैं ना, उसके बाद पढ़ा को चलाने के लिए पढ़ा का सहयोगी लोग होता है ना, वो छोट लाल होता है और बड़ लाल होता है। और इसके अंतर्गत नवा, धोबी, हरठा ये सारे पढ़ा को चलाने में सहयोग देते हैं। और यही साल में जो ये जतरा देख रहे ना लग रहा है यहाँ, ये जनी शिकार वाला जतरा है। पहले जो जनी शिकार होता था 90 के पहले जो जनी शिकार जब होता था ना, उसे बहुत ज़्यादा माने नुकसान होता था समाज को। कोई बकरी को मार देता था, कोई फल फूल को तोड़ लेता था, बहुत सारा जान माल का भी क्षति होता था। इस समाज में जो जनी शिकार में जो क्षति होता था उसको रोकने का काम पढ़ा राजा सोमा मुंडा का ही देन है। आज जो यहाँ जो जतरा देख रहे हैं ना, शांतिपूर्ण ढंग से जो अपना संस्कृति कल्चर को दिखा रहा है लोग, ये राजा साहब का ही देन है। और यहाँ जो जतरा माने एक जगह तो 56 मौजा का लोग नहीं जुट पाएंगे कह के ये एरिया बटा हुआ है। और जो 12 अप्रैल है जो आज का तारीख यहाँ निर्धारित करके लगाया जाता है हर साल। सरकार की तरफ से जितने प्रॉमिसेस किए गए थे पहाड़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या के बाद, सरकार की तरफ से जितने प्रॉमिसेस किए गए थे क्या वो पूरे हो पाए अभी तक? जी नहीं, अभी तक कोई भी वादा जो किया गया था इसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। क्या क्या प्रॉमिसेस किए गए थे? उसमें 12 सूत्री मांगी थी, तो वो तो मांग पत्र में देखकर ही बता सकते हैं। उसमें से था स्कूल चलाने का, स्कूल को संरक्षण, आप लोग को आर्थिक सहायता, सुरक्षा, जो भी बातें चाहिए
उस जांच से आप लोग संतुष्ट हैं? जहाँ से संतुष्ट तो नहीं है, पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। क्या लगता है पहाड़ा राजा सोमा मुंडा की जान सिर्फ जमीन दलालों से लड़ते हुए चली गई, उसके बाद कुछ परिवर्तन आ रहा है? आपके पिताजी थे, उनकी जान चली गई, क्या जमीन दलाली, क्या जो काम था वो कुटी में कम हुआ? कुछ नहीं परिवर्तन आ रहा है। अभी भी जमीन का खरीद बिक्री इतना गलत ढंग से धड़ल्ले से हो रहा है, और गांव में जो खनिज संपदा है या तो बालू घाट का जो नीलामी रुक नहीं रहा है, अवैध ढंग से जो खनन पत्थर तोड़ाई हो रहा है, ये सब अभी तक रुका नहीं है। क्या आप लोग सुरक्षित महसूस करती हैं जिस तरीके से आपके पिताजी की हत्या की गई, उसके बाद आप लोग को अभी भी डर लगता है? कैसा माहौल है? थोड़ा डर तो लगता है। जब पिताजी थे तो एक हमारे साए की तरह थे, वे कहीं भी जाते थे तो हमें बिल्कुल डर नहीं लगता था। अब थोड़ा डर महसूस होता है, लेकिन डर के जिएंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, इसके लिए तो हमें हिम्मत रखना ही पड़ेगा। स्कूल चलाने में सरकार कोई सहयोग कर रही है? पहाड़ा राजा सोमा मुंडा जो स्कूल चलाते थे, वो स्कूल चलाने में कोई सहयोग मिल पा रहा है? जी नहीं, अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला है। बाधक तो नहीं बना है, लेकिन जब से 7 जनवरी को ये घटना हुआ, उसके बाद हमारे साथ बहुत ठगी हुआ है, बहुत ठगी। कैसे ठगी हुआ? देखिए, हम पढ़ा यात्रा जो लगा था ना, वहाँ पत्थरगढ़ी हुआ, उसमें भी बहुत कम चीज़ को हमारा राजा साहब जो जितना समाज के लिए काम करके गए, वो चीज़ नहीं दर्शाया गया, नहीं गया। जांच से संतुष्ट हैं आप लोग, जो उनकी हत्याकांड की जांच से संतुष्ट हैं? नहीं। क्या लगता है सीबीआई जांच? अभी तक कुछ हमको माने सरकार तरफ से सिर्फ हमको सुरक्षा गार्ड दिया गया है, सिक्योरिटी के लिए सुरक्षा गार्ड दिया गया है? हाँ। नहीं, वो भी 3 दिया गया था, उसमें से 5 था, उसके बाद 3 हुआ, उसके बाद 3 के बाद अभी 1 बचा है। 1 बचा है। अब इसको भी बोलता है कि इसको भी हटा देंगे, ऐसा बोले थे एसपी साहब, लेकिन परिस्थिति जैसा बनता है उस अनुसार सुरक्षा बढ़ाया भी जा सकता है या तो हटा भी दिया जाएगा, और अगर नहीं भी हटाएगा ना तो इसका तनख्वाह आप ही को देना पड़ेगा, ऐसा बोले थे। तो हम तो गरीब आदमी, हम कहाँ से तनख्वाह दे पाएंगे? तो आज जो पेशा नियमावली जो लागू की गई, आपको लगता है पेशा नियमावली सही तरीके से लागू हो पा रहा है? नहीं हुआ है। क्या क्या कमी है? क्योंकि आप तो पहाड़ा राजा की पत्नी है। जो पहले चल रहा था लूट खसोट, वो अभी बरकरार है, अभी तो और बहुत ज़्यादा। अभी इसका पापा नहीं है तो कोई भी जमीन का समस्या या तो पारिवारिक समस्या या तो कोई भी किसी तरह का समस्या को लेकर लोग अभी तो नहीं आ रहा है। अपने में लोग एकदम परेशान है, जनता बहुत त्रस्त है। इसका पापा के नहीं रहने से जनता बहुत त्रस्त है, तबाह है। कितना आपको क्या लगता है पहाड़ा राजा के नहीं रहने से क्या क्या चीजें और जो है जो खराब हो रही है? अभी तो एक मेरे पिताजी जो थे एक अच्छे लीडर थे, तो अब ऐसा लगता है कि अच्छे लीडर का कमी हो गया है, तो नए लीडर बनने का जरूरत है, नए युवाओं को। और एक बात हम बताएंगे। जी बताइए। जिस दिन खूंटी में नए एसपी आए थे ना, उसके दूसरे तीसरे दिन हम मिलने गए थे, तो एसपी से हम यही मांग करने गए थे कि वही पत्थलगड़ी के विषय में कि पत्थलगड़ी कर रहे हैं सर, और आपको भी निमंत्रण देते हैं, कह के उसको भी दे दिए निमंत्रण। फिर अपने भी बोल रहे हैं क्या पत्थलगड़ी में मैंने क्या बोले कि राम मंदिर में राम का मूर्ति स्थापित करने में बहुत परेशानी हुआ, दिक्कत हुआ, तो क्या आपको पत्थलगड़ी आप सहज से कर पाएंगे बोला। तो हमको तो वो एहसास नहीं किए थे कि दिक्कत आएगा कह के, तो हम
एसपी से हम कुछ सहयोग भी नहीं मांगे, लेकिन देखे पत्थलगड़ी की रोज भी हमको दिक्कत हुआ। हाँ, ग्राम सभा में हम बात रखे थे और वो लोग मैंने गांव वाला लोग को ही हम सहयोग कीजिएगा, हम उम्मीद करके हम आज आप लोगों के पास आए हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम ग्रामीणों से ही उम्मीद करते हैं। कहे कि राजा साहब जो थे वे सिर्फ एक समाज या एक जाति के राजा नहीं थे। उस दिन सारे बहुत दूर दूर से लोग आएंगे तो उतना आदमी लोग को संभालने हम परिवार के लोग नहीं ना सकेंगे, इसलिए हम ग्रामीण लोग से ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस दिन का कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग कीजिएगा बोले। लेकिन क्या हुआ, इतना बात रखने के बावजूद हमारा गांव से ही लोग दुश्मन निकला। वो लोग जहाँ चिन्हित किए थे इसका बाबा को पत्थर गाड़ने के लिए, वहाँ नहीं गाड़ने दिया, नहीं दिया। हम गोबर आंगन करना छोड़ करके हम वहाँ गए और वहाँ जा करके क्या हुआ भाई, हम तो पूरा गांव का सहमति से हम इस जगह को चुने हैं, फिर अभी आप लोग क्यों इस तरह कर रहे हैं। बेचारा हम इसके लिए हम गांव का शासन में तो उसको नहीं ना मिलाता, कहे कि उसका अलग ढंग से मृत्यु हुआ था, उसको तो कहीं भी रास्ता किनारे या कहीं भी प्रति जगह में गाड़ना था। अब सबका सहमति होने के बाद भी वो दिन हमको इतना तकलीफ लगा कि उसके लिए पत्थर गाड़ने के लिए भी जगह नहीं मिल रहा था, वहाँ विरोध हो रहा था। बाद में हम जा करके बोले, पहले से क्यों नहीं यही बात को पहले से क्यों नहीं बोले। अभी इस तरह उतना मेहमान लोग आना शुरू हो गया है, अब वहाँ का हम नौटंकी देखेंगे कि घर का काम धंधा को संभालेंगे, बहुत आफत हो गया। उतना सारे लोग आए, उन लोगों का खाना पीना व्यवस्था करना, लोगों को देखना, ये सब बहुत मेरे सिर में माथे में बोझ आ गया। और आखिर में जा करके हम उनको बहुत समझाए बुझाए, तब जा करके गाड़ने दो। कौन से लोग विरोध कर रहे थे? गाँव का ही लोग, कुछ लोग नहीं चाहता है वो लोग से। फिर बाद में वो क्रेशर वाला जैसे भी भाई लोग वहाँ वो लोग मदद किया कोड़ने में, फिर वो लोग गाड़ देते गाड़े। तो देखिए, पहाड़ा राजा सोमा मुंडा का परिवार है, वही सोमा मुंडा का परिवार जिन्होंने खूंटी के लिए अपने समाज के लिए जान दे दी। आप उस परिवार की व्यथा सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि आदिवासी समुदाय अभी भी किन परिस्थितियों में जी रहा है और किन परेशानियों का सामना कर रहा है। अभी जो 8 तारीख का बंदी में सारे खूंटी के प्रशासन अधिकारी लोग आए, सीओ, बीडीओ, डीसी, एसपी सारे लोग आए और बंदी में ये 8 सूत्री मांग जो रखा गया था उसका अभी तक हम लोग को कुछ भी मांग पूरा नहीं हुआ। प्रशासन का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। प्रशासन इतना ही सपोर्ट कर रहा है, हमारा सुरक्षा दे रहा है। ये भी हटने वाला है, ये भी हटाने वाले हैं, ये भी हटाने वाले हैं। अगले शायद हो सकता है इस मंथ के बाद हटा दिया जाएगा। इस महीना का लास्ट सप्ताह में इसको भी छुट्टी कर देगा सर। कहे कि अपना पैसा तो हम नहीं दे पाएंगे, सरकारी तनख्वाह हम कहाँ से दे पाएंगे। एकमात्र प्राइवेट स्कूल चल रहा है, उससे हमारा कहाँ इनकम होता है। स्कूल के चलाने में भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है सरकार? नहीं, अभी तक नहीं मिला। अभी तक पूरा नहीं हुआ। उतना मंत्री विधायक लोग आए हैं, लेकिन अभी तक बस आश्वासन दे के चले गए और अभी तक हम लोग को अभी तक सही न्याय नहीं मिला। अभी तक परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी? परिवार की अभी तो आर्थिक स्थिति ठीक ही चल रहा है, लेकिन हमारी जो आगे की पढ़ाई है उस पर थोड़ा सा बाधा उत्पन्न हो सकता है। उसमें आर्थिक व्यवस्था के वजह से ही। जो आप लोगों को वादे किए गए थे उसके बाद आप लोगों ने किसी से मुलाकात की, किसी से बात करने की कोशिश की, वहाँ से क्या जवाब मिला? नहीं, अभी तक तो हमने किसी से मुलाकात नहीं की है, लेकिन आदिवासी जो समन्वय समिति है उनके द्वारा बाद में भी स्मारक पत्र दिया गया था। स्मारक पत्र देने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। क्या वादे, जितने वादे किए गए थे उसमें से कोई वादा अभी तक पूरा नहीं, उसमें से कोई भी जो हमारी मांगी थी उनमें से कोई भी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। उनमें से कुल 9 या 10 मांगे लिखी हुई थी मांग पत्र में,
कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? इस व्यवस्था की वजह से आप लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? अभी तक तो जैसा वैसा चल रहा है, लेकिन अब बाधाएं तो बहुत आ रही है, लेकिन उनको भी हमें पार करना पड़ रहा है।